सो हेलो एवरीवन, मैं हूं तुम्हारा बनी सेंसे और आज हम दैन का एपिसोड 7 कवर करेंगे। और इस एपिसोड में काफी अच्छी फाइट्स भी हुई और हाँ, थोड़ा सा इमोशनल भी हुआ मैं पर्सनली, पता नहीं क्यों। खैर, एक छोटा सा रिकैप दे देता हूँ एपिसोड 6 का, ताकि तुम्हें ये वाला एपिसोड थोड़ा बहुत समझ में आए। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि आयरा को एक स्पिरिट पकड़ लेती है और वो लगातार आयरा से बोल रही थी कि मुझे मम्मी बोलो, मुझे मॉमी बोलो, मॉमी। और ऑफ कोर्स आयरा उसे नहीं पहचान पा रही थी, बट यहाँ पे ओकरुन और मोमो ट्राई करते हैं आयरा को उस स्पिरिट से बचाने के लिए, लेकिन खुद ही फंस जाते हैं और वो स्पिरिट ओकरुन, मोमो और आयरा को खा लेती है। बट यहाँ पे एक चमत्कार होता है और वो तीनों बाहर निकल गए थे। बट यहाँ पे चमत्कार का लॉजिक मेरे को समझ में नहीं आता। खैर छोड़ो। और अब यहाँ पे वो स्पिरिट काफी बड़ी हो गई है और काफी ज्यादा डेंजरस लग रही थी। और यहाँ पे 6th एपिसोड खत्म हो जाता है और अब यहाँ पे करते हैं 7th एपिसोड की शुरुआत। बट उससे पहले अगर तुमने पिछले 6 एपिसोड देखे हैं जो मैंने कवर करे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो भाई सब्सक्राइब करो यार। और तुम्हें कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी बता देना, ताकि तुम्हारा भी भला हो, मेरा भी भला हो, मुझे भी कंटेंट मिले और तुम्हें भी कंटेंट मिले। चलो शुरू करते हैं एपिसोड 7। एपिसोड की शुरुआत में ही हम देखते हैं उस स्पिरिट को जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। वो स्पिरिट बोल रही थी कि तुम लोगों ने मेरी आयरा को मुझसे छीन लिया, मेरी आयरा मुझे वापस करो। और ये बोल के वो उन लोगों पे हमला कर देती है। वो करुण आयरा को उठा के भागने लगता है और मोमो से बोलता है, मोमो क्या करें, अब यहाँ से कैसे बचेंगे। मोमो बोलती है तू चिंता मत कर, बस तू भागते रह। बट अचानक से वो स्पिरिट मोमो के ऊपर हमला कर देती है और मोमो काफी दूर जाके गिरती है। और भाई वो स्पिरिट अपने बालों से ट्रेवल कर रही थी, मतलब इधर उधर भाग रही थी अपने बालों से, बिल्कुल वेनम की तरह। फिलहाल वो स्पिरिट काफी गुस्से में है और वो ओकरुन के ऊपर एक लात मारती है, जिससे ओकरुन और आयरा दोनों गिर जाते हैं। आयरा तो ऑलरेडी बेहोश थी, बट वो स्पिरिट आयरा से कुछ बोलती है, आयरा कोई बात नहीं, अगर तुम्हें मुझे मॉमी नहीं बोलना तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी, जिससे तुम्हारा ब्लड मेरे ब्लड से मिल जाएगा और हम दोनों एक हो जाएंगे। वैसे भाई ये डायलॉग माँ बेटी को सूट तो नहीं कर रहा, ये डायलॉग कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई एक प्यार में पागल लौंडा अपनी प्रेमिका को ये बोल रहा हो। खैर, वो स्पिरिट आयरा को खाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वो अचानक से रुक जाती है क्योंकि वो मूव नहीं कर पा रही थी। और वो नोटिस करती है कि उसके बाल हर जगह जहाँ पे वो भाग रही थी उधर फंस चुके हैं। और ये प्लान मोमो का था। भाई ये मोमो अच्छे प्लान बना लेती है वैसे तो। मोमो ओकरुन से बोलती है, गुड जॉब बेटे, ऐसे ही काम करे कर। बट दूसरी तरफ वो स्पिरिट और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और जिधर उसके बाल अटके थे वो उन चीजों को तोड़ने लगती है। मोमो जल्दी से यहाँ पे अपनी साइकिक पावर से उस स्पिरिट के पैर पकड़ती है और ओकरुन से बोलती है, ओकरुन इस चुड़ैल के मुक्का मार। ओकरुन बोलता है, क्या मुक्का? बट मेरे को तो नहीं आता यार। मोमो बोलती, क्या बक रहा है तू बेवकूफ, हमने पहले भी तो कई फाइट्स करी है ना, अब क्या हुआ तेरे को? ओकरुन बोलता है, पहले जो फाइट्स करी थी ना उसमें मैं बस भाग रहा था यार, उछल रहा था इधर उधर, एक्चुअली मैंने कभी किसी को मुक्का नहीं मारा। मोमो बोलती है, अच्छा कोई बात नहीं, मुक्का नहीं मारा तो लात मार दे। ओकरुन बोलता है, लात मतलब किक, रोनाल्डो की तरह? अरे मैं उनकी तरह नहीं बन सकता यार, वो तो गोट है, गॉड ऑफ बकरास। मोमो बोलती है, ये टाइम नहीं है भाई ये बकचोदी करने का, कुछ कर। और इतनी देर में वो स्पिरिट फ्री हो जाती है और मोमो के ऊपर हमला करती है अपने बालों से। और मोमो यहाँ पे चिल्लाती है, ओकरुन इसकी तोड़ दे। और ओकरुन यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होता है और उस स्पिरिट के पेट में अपना सर मारता है बहुत ही तेज, जिससे वो स्पिरिट बहुत दूर जाके गिरती है और अधमरी हो जाती है। भाई मेरे को क्या लगता है पता है, टर्बो ग्रैनी की पावर्स काफी मस्त हैं, बस ओकरुन से सही से कंट्रोल नहीं कर पा रहा, वरना भाई सब क्या मजेदार पावर है यार। खैर, मोमो बोलती है अब इस स्पिरिट का क्या करें, शायद दादी जी को बोलना पड़ेगा इसको एक्सरसाइज कर दे, मतलब तंत्र विद्या इसके ऊपर फूंक के इसको खत्म कर दे। टर्बो ग्रैनी बोलती है, कुछ नहीं होने वाला, इसे ऐसे ही छोड़ दो, मुझे लगता है कि अब ये उठ नहीं पाएगी, तुम इसको छोड़ो और उस लड़की को देखो जिसके पास गोल्डन बॉल है। मोमो बोलती है, हाँ इसके उठने से पहले बॉल ले लो। उन लोगों को बॉल मिल जाती है और मोमो ओकरुन से बोलती है, कांग्रेचुलेशंस ओकरुन, आपका एक एंड्रयू टट्टा मिल गया। खैर, टर्बो ग्रैनी बोलती है, एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, ये लड़की मर चुकी है। हाँ, आयरा के बारे में बात हो रही थी। मोमो शॉक हो जाती है और ओकरुन से बोलती है, ओकरुन इसकी पल्स चेक करो। और ऑफ कोर्स पल्स नहीं चल रही थी और ना ही हार्ट चल रहा था। टर्बो ग्रैनी बोलती है, जब कोई ह्यूमंस योकाई के द्वारा खा लिया जाता है तो वो मर जाता है और तुम दोनों इसलिए बच गए क्योंकि एक के पास पैरानॉर्मल एबिलिटीज हैं और एक के पास मेरी पावर्स हैं। बट इस लड़की के पास कोई भी पावर्स नहीं थी, इसलिए ये मर गई। मोमो ग्रैनी की बात को इग्नोर करती है और ओकरुन से बोलती है कि भाई आयरा को सीपीआर दे। और यहाँ पे मोमो अपनी पावर से आयरा के दिल को धड़काने की कोशिश कर रही थी और ओकरुन सीपीआर दे रहा था। ये लोग ये कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पे वो स्पिरिट दोबारा आ जाती है। मोमो और ओकरुन यहाँ पे शॉक हो जाते हैं और मोमो बोलती है, तू फिर आ गई? और ओकरुन बोलता है, मोमो
तुम आयरा को रेस्क्यू करो, मैं इस स्पिरिट को संभालता हूँ। वो स्पिरिट बोलती है तुम लोग उसे नहीं बचा सकते, बस एक ही तरीका है, मैं अपने ऑरा को आयरा की बॉडी में दे दूंगी। ह्यूमन बॉडी में ऑरा एक बैटरी की तरह काम करता है, बिना ऑरा के दिल और बॉडी काम नहीं करता। मोमो बोलती है हम तुम पे यकीन कैसे करें, क्या पता तुम फिर से उसे खाने के लिए आई हो। और यहाँ पे वो स्पिरिट अपना मुंह नीचे से ऊपर तक फाड़ देती है, या फिर ये भी कह सकते हो तोड़ देती है। और वो बोलती है अब तो मेरा मुंह भी खराब हो गया, अब तो मैं उसे खा भी नहीं सकती। अब भी तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है? अगर ट्रस्ट नहीं है तो इस रॉड को मेरे सर पे मारो और कुचल दो, तब शायद तुम्हें यकीन हो जाए। पीछे से ग्रैनी बोलती है कि वो स्पिरिट सच बोल रही है, बिना ऑरा के आयरा नहीं बच सकती। मोमो बोलती है ओकरुन ट्रांसफॉर्म हो जाओ और इस स्पिरिट पे नजर रखना। मोमो स्पिरिट से बोलती है कि तुमने बोला कि आयरा को तुम अपना ऑरा दोगी, वो कैसे पॉसिबल है? वो स्पिरिट बोलती है तुम अपने पावर से मेरे ऑरा को आयरा से लिंक कर दो और तुम्हारी पावर्स एक कम्युनिकेशन केबल की तरह काम करती हैं। मोमो यही करती है और ओकरुन से बोलती है ओकरुन अपनी आंखें इस स्पिरिट से मत हटाना, अभी भी मुझे इस स्पिरिट पे ट्रस्ट नहीं। और यहाँ पे मोमो अपनी पावर से उसके ऑरा को जैसे ही टच करती है तो हम यहाँ पे उस स्पिरिट का पास देखते हैं और इसके पास में हमें बस कुछ ही चीजें दिखाई गई हैं, बट बिना डायलॉग के। कुछ नहीं बोला जाता, बस कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं जिससे हमें सब कुछ समझ में भी आ जाता है। हम ये समझ पाते हैं कि ये पहले इंसान थी और ये अमीर नहीं थी, मतलब कि ये गरीब थी और इसी वजह से ये इस काम को भी करती थी। हम देखते हैं कि इस औरत की बेटी भी थी, बट हमें इस लड़की के पिताजी के बारे में नहीं बताया गया, तो मैं अपनी तरफ से कोई भी गैस नहीं करने वाला। खैर, ये औरत अपनी बेटी को बहुत ही पसंद करती थी, बहुत ख्याल रखती थी। उसने अपनी बच्ची को एक ड्रेस खरीद के दी और ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। वो औरत कई जॉब्स करती थी और इस काम को भी करती थी और इतना सब इसीलिए करती थी क्योंकि शायद उसके ऊपर काफी कर्जा था जो वो दे नहीं पा रही थी। हम देखते हैं कुछ लोग इस घर में घुस आते हैं और वो इस औरत को मारते हैं और उसकी बच्ची को ले जाते हैं। यहाँ पे वो औरत बहुत ही दुखी हो गई थी और एक तरह से उसकी लाइफ खत्म ही हो गई थी। उसके पास कोई भी चॉइस नहीं बची, जिसकी वजह से वो डांस करते करते सुसाइड कर लेती है। वो स्पिरिट बन गई थी, बट अभी वो उतनी खतरनाक नहीं हुई, वो बस ऐसे ही भटक रही होती है और एक लड़की उसको पकड़ के मॉमी बोलती है और वो लड़की कोई और नहीं आयरा थी। और हाँ, आयरा एक छोटी बच्ची थी उस समय। वो स्पिरिट आयरा को देख के सोचती है ये तो मेरी लड़की है, ये तो मेरी बच्ची है। हाँ, ये स्पिरिट अपने असली बच्ची को भूल गई थी और अब आयरा ही उसे याद थी। आयरा बोलती तुम तो मेरी मॉम ही नहीं हो। और तब तक आयरा के पिताजी भी आ गए थे और हमें ये पता चलता है कि इस समय आयरा की मॉम भी मर चुकी थी। इसी वक्त ये स्पिरिट ट्रांसफॉर्म होती है और उसकी जिंदगी का मकसद ये होता है कि उसे आयरा को प्रोटेक्ट करना है। इधर ही फ्लैशबैक खत्म होता है और ये फ्लैशबैक आयरा और मोमो दोनों को दिखाई देता है क्योंकि वो दोनों ही इस समय उस स्पिरिट से जुड़े हुए थे। यहाँ पे दोनों की आंखों से आंसू आ रहे होते हैं और ओकरुन कंफ्यूज हो गया था। ओकरुन बोलता है मोमो क्या हुआ, इस स्पिरिट ने कुछ किया क्या? ओए तूने क्या किया मोमो के साथ? मोमो बोलती है ओकरुन चुप हो जाओ, उस स्पिरिट को अकेला छोड़ दो। और यहाँ पे आयरा भी उठ गई थी और वो स्पिरिट यहाँ पे आयरा से बोलती है कि आई एम सॉरी आयरा, मैंने बोला था कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी, बट मैंने उल्टा तुम्हें हर्ट किया। मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाई और इसी वजह से मैं एक मॉन्स्टर बन गई थी। अब मुझे यहाँ पे सब कुछ खत्म ही करना पड़ेगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो स्पिरिट मिट्टी की तरह बिखर रही थी। मोमो टर्बो ग्रैनी से पूछती है ग्रैनी ये क्या हो रहा है, ये स्पिरिट ऐसे बिखर क्यों रही है? ग्रैनी बोलती है ऑफ कोर्स इसका ऑरा नहीं है इसके पास, बिना ऑरा के ये मर ही जाएगी और जिस रिग्रेट के साथ इस समय ये मर रही है ना, ये आफ्टर लाइफ नहीं जा पाएगी, मतलब ये पीस एक शांत मौत नहीं मर पाएगी और वो इस तरह मरेगी कि कोई उसे याद भी नहीं रख पाएगा जैसे कि वो इस दुनिया में कभी आई ही नहीं थी। मोमो बोलती है कि ये तो बहुत बुरा हो रहा है इसके साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई तो दूसरा रास्ता होगा ना कि इसे पीस मिले और ये आफ्टर लाइफ पहुंच जाए। ग्रैनी बोलती है कि वो इस स्पिरिट के ऊपर डिपेंड करता है कि इसको क्या चाहिए, इसका दिल क्या चाहता है, इस बारे में कोई भी कुछ नहीं कर सकता। वो स्पिरिट बिखर रही होती है और आयरा भागते हुए उसे हग करती है और बोलती है मम्मी, I love you. एंड दिस इज द मोमेंट जहाँ पे मैं थोड़ा इमोशनल हो गया था। पूरे 6 एपिसोड में इतनी फनी चीजें हो रही थी ना भाई, और 7th एपिसोड में रुला दिया यार, मतलब थोड़ा इमोशनल कर दिया।
खैर यहाँ पे वो स्पिरिट अब शांति से मर रही होती है और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। खैर तुम्हें एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना यार, सच में इमोशनल कर दिया यार, ये एक्सपेक्ट नहीं करा था। बट आखिर में स्पिरिट वो शांति से मर पाई। बट अब देखने वाली बात यह है कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, क्योंकि ओकर उनकी एक गोल्डन बॉल तो मिल चुकी है, मतलब उसका एक एंड्रू टट्टा मिल चुका है, दूसरा ढूंढना बाकी है और हमें पता है कि वो ढूंढेगा तो कुछ मजेदार जरूर होगा। और इसीलिए सब्सक्राइब कर लो यार, ताकि नेक्स्ट एपिसोड जब कवर करूं तो तुम्हें पता चल जाए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।